फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एनसीईआरटी कक्षा 5 विषय हिंदी, जिसके चैप्टर संख्या 4 नन्हा फनकार, जिसके चैप्टर में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनका हम आज की इस वीडियो में सॉल्यूशन करेंगे। समय को ज़्यादा व्यर्थ न करते हुए शुरू करते हैं। पहला है केशव की घंटियाँ। प्रश्न है, माशा अल्लाह, ये घंटियाँ कितनी सुंदर हैं, तुमने खुद बनाई हैं? बादशाह अकबर ने यह बात किस लिए कही होगी? तो इसका आंसर है, सही आंसर है ड। उन्हें यकीन नहीं था कि 10 साल का बच्चा केशव इतनी सुंदर घंटियाँ कैसे बना सकता है। अगला प्रश्न है, केशव पत्थर पर घंटियाँ तथा कड़ियाँ तराश रहा था। उसके द्वारा तराशी जा रही घंटियाँ और कड़ियों का चित्र अपनी कॉपी में बनाओ। तुम्हें क्या कोई खास इमारत याद आ रही है जिसमें नक्काशी की गई हो? संभव हो तो उसकी तस्वीर चिपकाओ। तो आंसर लिखेंगे, इस प्रश्न के उत्तर में विद्यार्थी नन्हा फनकार अध्याय में चित्र देखकर घंटियों और कड़ियों का चित्र बना सकते हैं। वे अखबार, पत्रिका और पुस्तक से चित्र एकत्र करके उन्हें अपनी कॉपियों में चिपका सकते हैं। तो छात्रों को ये स्वयं करना है। अगला है आना जाना। केशव के पिता गुजरात से आगरा आकर बस गए थे। हो सकता है तुम या तुम्हारे कुछ साथियों के माता पिता भी कहीं और से यहाँ आकर बस गए हो। बातचीत करके पता लगाओ कि ऐसा करने के क्या कारण होते हैं। तो आंसर लिखेंगे, सामान्य तौर पर ऐसा करने का एक ही कारण होता है, रोजगार की प्राप्ति। इसके अलावा जो कारण होते हैं वे है उच्च शिक्षा की प्राप्ति, स्वास्थ्य सुविधाओं की प्राप्ति, प्राकृतिक आपदा के कारण, संक्रामक रोगों के फैलने के कारण और स्वास्थ्य के अनुरूप मौसम न होने पर। अगला है कहानी से। प्रश्न है, अकबर को पहरेदार की दखलंदाजी अच्छी क्यों नहीं लगी? आंसर लिखेंगे, अकबर को पहरेदार की दखलंदाजी इसलिए अच्छी नहीं लगी क्योंकि वे उन्हें केशव से इम्तिहान से बात करना चाहते थे, उसके हुनर के बारे में विस्तार से जानना चाहते थे। अगला प्रश्न है, लगता है कोई बहुत बड़ा आदमी है। यहाँ पर बड़े आदमी से केशव का क्या मतलब है? आंसर लिखेंगे, बड़े आदमी से केशव का अर्थ धनवान व्यक्ति से है। अगला प्रश्न है, खरगोश की सी कातर आंखें। पशु पक्षियों से तुलना करते हुए और बहुत सी बातें कही जाती हैं, जैसे हिरण जैसी चाल। ऐसे ही कुछ उदाहरण तुम भी बताओ। आंसर लिखेंगे, गाय समान, हाथी सी चाल, कोयल सी आवाज़, भेड़ चाल, शेर जैसी दहाड़ आवाज़, मधुमक्खियों से मेहनती, बेल समान, काली भेड़, कुत्ते की दुम, बिल्ली जैसी चाल, बगुला भक्त आदि उसी प्रकार के उदाहरण हैं। अगला है, अकबर ने जब नक्काशी सीखना चाहा तो केशव ने उन्हें संदेह भरी नज़रों से क्यों देखा? तो आंसर लिखेंगे, जब उन्होंने नक्काशी सीखने के लिए कहा तो केशव को लगा कि वह तो बड़े आदमी हैं, क्या वह सच में नक्काशी सीखना चाहते होंगे, इसलिए उन्हें संदेह भरी आंखों से देखा। अगला प्रश्न है, केशव 10 साल का है, क्या उसकी उम्र के बच्चों का इस तरह के काम से जुड़ना ठीक है? अपने उत्तर के कारण जरूर बताओ। तो आंसर लिखेंगे, केशव की उम्र के बच्चों का इस तरह के काम से जुड़ना ठीक नहीं है। यह उम्र खेलने कूदने, खाने पीने और पढ़ने लिखने की है। इतनी कम उम्र में से काम में लग जाने का कारण उसका मानसिक और शारीरिक विकास कुंठित हो जाता है, अतः उन्हें पढ़ने का समुचित अवसर मिलना चाहिए। अगला है, केशव बार बार सबको सुनाता। केशव सबसे क्या क्या कहता होगा? कल्पना करके केशव के शब्दों में लिखिए। आंसर लिखेंगे, केशव सबसे कहता होगा, क्या तुम्हें मालूम है बादशाह अकबर मेरी नक्काशी देखकर कितने हैरान हुए थे। उन्होंने बहुत देर मुझसे बात की, मैंने उन्हें नक्काशी भी सिखाई, बड़ा मज़ा आया, और हाँ, एक दिन मैं उनके कारखाने में काम करूँगा। उन्होंने मुझसे कहा है, तुम देखना। अगला है, शब्दों की निराली दुनिया। प्रश्न है, नक्काशी जैसे किसी एक काम को चुनो जिसमें औजारों का इस्तेमाल होता है। उन औजारों के नाम पता करके लिखिए। तो आंसर लिखेंगे, बढ़ई लकड़ी से सुंदर सुंदर काम की चीज़ें बनाता है। बढ़ईगिरी में इस्तेमाल होने वाले औजार हैं जैसे आरी, रंदा, छेनी, हथौड़ा और पेचकस, बर्मा और रेती। अगला प्रश्न है, छेनी, हथौड़ा, तराशना, किरचे, ये सब पत्थर के काम से जुड़े हुए होते हैं। लकड़ी के दुकानदार बढ़ई से बात करके लकड़ी के काम से जुड़े शब्द इकट्ठे करो और कक्षा में उन पर सामूहिक रूप से बातचीत करो। कुछ शब्द हम यहाँ दे रहे हैं, आरी, रंदा, बुरादा, प्लाई, सूत आदि। तो आंसर लिखेंगे, जंगल, पेड़, तना, लट्ठा, स्लीपर, कुल्हाड़ी, आरी, रंदा, कुरादा, बुरादा, कड़ी, फट्टा, प्लाई, सूप, हथौड़ी, सनमाइका, कब्जा, कुंडा, कुंडी, सांकल, हैंडल आदि, और चर्चा कीजिए आगे भी। अगला प्रश्न है, हो सकता है तुम्हारे इलाके में इन चीज़ों को
और कामों के लिए कुछ अलग किस्म के शब्द इस्तेमाल होते हैं, उन पर भी चर्चा कीजिए, बातचीत कीजिए। आंसर लिखेंगे उत्तर ख में लिखी गई वस्तुओं को तथा लकड़ी के कामों को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं, उनकी सूची बनाएं और तैयार सूची से तुलना करें। प्रश्न है अगला, कटाव शब्द कट क्रिया से पैदा हुआ है। नीचे दिखी संज्ञाएं किन क्रियाओं से बनी हैं? इन संज्ञाओं का अर्थ समझो और वाक्य प्रयोग कियो, जैसे चुनाव, पड़ाव, बहाव और लगाव। तो आंसर लिखेंगे, संज्ञा है चुनाव, क्रिया हो गई चुनना और वाक्य प्रयोग हो गया अच्छी पुस्तक का चुनाव करना मुश्किल नहीं होता। पड़ाव संज्ञा हो गई, क्रिया इसकी हो गई पढ़ना, वाक्य प्रयोग हो गया रात होने वाली है, पड़ाव यहीं डाल लो। बहाव बहना इसकी क्रिया हो गई, हवा का बहाव बहुत तेज है। लगाव इसकी क्रिया हुई लगना, हमें सभी जानवरों से लगाव होना चाहिए। अगला है, लड़के ने जल्दी जल्दी कोई प्रार्थना बुदबुदाई। रेखांकित शब्द और नीचे लिखे शब्दों में क्या अंतर है? वाक्य बनाकर अंतर स्पष्ट कीजिए। तो इस प्रकार लिखेंगे, फुसफुसाना धीरे धीरे बोलना, वाक्य प्रयोग हुआ फुसफुसाना बंद करो और काम करो। बड़बड़ाना वाक्य है, गुस्से या क्रोध में कुछ कुछ बोलना, वाक्य प्रयोग हुआ वह बड़बड़ाता हुआ आगे निकल गया। भुनभुनाना वाक्य प्रयोग हुआ हर समय भुनभुनाने रहना ठीक नहीं है, अर्थ होता है गुस्से से धीरे बोलना। अगला प्रश्न है, बेवकूफ़ खड़ा हो, हुजूर आला के सामने बैठने की जरूरत कैसे की तूने? झुककर इन्हें सलाम कर। महल के पहरेदार ने केसव से ये शब्द इसलिए कहा क्योंकि सही आंसर है पहरेदार यह कहकर अपनी वफादारी दिखाना चाहता था। तो साथियों, इसके साथ ये चैप्टर का सॉल्यूशन यहाँ पर कंप्लीट होता है। और यदि आपको ये पीडीएफ के रूप में डाउनलोड करना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है वेबसाइट का, उस पर जाकर के आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक अन्य वीडियो में अन्य चैप्टर के सॉल्यूशन के साथ।